अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा कफ़ील किस्त नंबर 13 और 14 यानी कि एपिसोड नंबर 13 एंड 14। और इस ड्रामे के अंदर जो स्टोरी अजीब हो गई है पिछले 4 किस्तों से, जिसमें उन्होंने अचानक से 20-22 साल गुज़रे हुए दिखाए हैं और चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। तो वो काफ़ी ऑकवर्ड हो गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें, अच्छी बात है, नए कैरेक्टर्स को चांस देना, नए बच्चों का ड्रामे के अंदर आना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ को मसला बना लेना, उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करके दिखाना, बहुत ज़्यादा नैरेटिव जो है वो शिफ्ट कर देना टुवर्ड्स एक जनरेशन, ये गलत बात है। नए बच्चे आते हैं, उनकी नई अंडरस्टैंडिंग होती है, इस बात में कोई बुरी और या गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ़ उनके नज़रिए से चीज़ें देखनी शुरू कर दें और जो पिछली कई जनरेशंस हैं, उनको जो कि उस वक़्त ज़िंदा हैं, मर नहीं गई हैं, उनके नैरेटिव, उनकी पर्सपेक्टिव को आप बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर दें, ये बात गलत है। आई थिंक जो डायरेक्टर हैं मीसम नकवी, उनका ड्रामा परवरिश चल गया, तो उनको ये ख़्याल हुआ कि मैं फिर बहुत सारे बच्चे लेकर ड्रामा बना लूँ। लेकिन इतने सारे रंग-बिरंगे इन्होंने जो बच्चे जमा किया हैं, जो ख़ास तौर पे दनीन का कैरेक्टर जो लड़की प्ले कर रही है, वो एक तो ये कि वो यंग लड़की नहीं लगती। इन बाकी बच्चों की उम्र से वो मैच नहीं कर रही, वो एक बड़ी उम्र की औरत है जो कि बच्ची बन रही है। क्यों बच्ची बन रही है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। शदीद ओवर एक्टिंग है, बेइंतहा ओवर मेकअप, ओवर तैयारी और ओवर एक्टिंग। वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरे ख़्याल में ड्रामे का सारा बेड़ा गर्क जो है उस लड़की के कैरेक्टर की वज़ह से है। वो पर्ची पर आई है या इनको ही समझ में आया है कि हम किसी मुझे पता नहीं, मैंने कभी इनको फ़ॉलो नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई मशहूर टिकटॉकर हैं। तो टिकटॉकर जिस किस्म की अक्सरियत अवाम होती है, सारी सबकी बात नहीं कर रही कि कुछ अवाम ऐसी ही होती है, तो ये वैसी ही हरकतें कर रही हैं और शायद इनकी फ़ॉलोइंग आ जाए और लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर ड्रामा देख लें और व्यूज़ बढ़ जाएँ, इस वजह से उन्होंने शायद इस लड़की को रख लिया है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो बहन की मतलब सहेली के भाई के पीछे जिस तरीके से वो पड़ी हुई है, वो बहुत छिचोरापन लग रहा है और अजीब चीपनेस लग रही है। और ना सिर्फ ये कि वो मरी जा रही है, बल्कि जो उसके माँ-बाप बने हैं, वो बिल्कुल समझ से बाहर हैं कि वो किस तरीके से अपनी बेटी को किसी गैर लड़के के घर रोज़ाना भेज रहे हैं। ये होता कि छुप-छुप कर बहाने से आ रही होती तो बात समझ में आती थी। लेकिन इतने प्रोग्रेसिव अम्मा-अब्बा, ये बात बहुत ही अजीब लग रही है ड्रामे के अंदर, जो कि अच्छी नहीं लग रही है और हकीकत से दूर लग रही है। और अगर हकीकत में ऐसा हो रहा है तो बहुत ही कोई गिरी हुई बात है। अपनी बेटी को किसी गैर लड़के के पीछे इस तरह से भेजना और जिस तरीके से माँ जो है वो शायद दोस्त बनने की एक्टिंग कर रही हैं, जो कह रही हैं तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारी ही रहेगी और वगैरह-वगैरह, तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा। हमारे कल्चर के हिसाब से चीज़ अच्छी नहीं लग रही और खतरनाक भी है। देखिए ना, अब लड़का है यंग, वो भी कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई फ़ायदा उठा ले, किसी किस्म की ये कोई मैसेज कर दें, कोई ऐसी बात कर दें जो चीज़ गले में आ जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, जो बाकी बहनें बनी हुई हैं, उनकी भी टाइमलाइन मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि बड़ा वाला जो बेटा है वो 22 साल का है, क्योंकि उसकी 22वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उससे जो छोटी बहन है वो यकीनन उससे छोटी होंगी। उनमें जो सबसे बड़ी बहन है उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है, अभी यूनिवर्सिटी खत्म हुई नहीं है कि एक बिल्कुल ही प्लास्टिक का बना हुआ अजीबो-गरीब किस्म का लड़का गर्मी के मौसम के अंदर जो है जैकेट पहना हुआ लेदर की, और वो कह रहा है मैं अपने अम्मा-अब्बा भेजूँगा, और ये जो है सीने से गुलदस्ता लगाए हुए उसकी गाड़ी के अंदर और उतर रही हैं रात को। बाप कितना भी बुरा है, लेकिन जब घर उसका है और माँ ने एक फैसला किया कि मैं जो हूँ बाप का साया इन बच्चों के सर से नहीं छीनूँगी, क्योंकि बेटियों को फिर लोग नहीं पूछते, नहीं ठिकाने लगाते, अगर बाप नहीं होता, माँ तलाक याफ़्ता होती है तो। तो जब ये इस तरीके की हरकतें करेंगी कि इस किस्म के छोटे मोहल्ले में किसी डिफेंस क्लिफ्टन में तो नहीं रह रही, बड़े-बड़े बंगलों के अंदर, का पता ही नहीं कि हम गाड़ी में कितने रंग-बिरंगे लड़के छोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये एक लड़के के साथ गाड़ी से इस तरह से उतरेंगी कि लड़का आके इनका दरवाज़ा खोल रहा है, यानी अगर किसी मोहल्ले वाले ने नहीं भी देखा कि किसने हमको गाड़ी से में छोड़ा है, तो वो भी देख लेंगे, अपना चेहरा उसको भी दिखा देंगे, भाई लड़का छोड़ने आया है। और ये गुलदस्ता लेके सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, और अब जब बाप जो है वो एतराज़ कर रहा है, ठीक है उसका रिएक्शन ओवर था, मैं ये नहीं कह रही कि जानी का रिएक्शन ओवर नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ के कल्चर में ये बातें अच्छी नहीं समझी जाती, बाप का एतराज़ करना जायज़ था और इन बातों पे लड़कियों की पिटाइयाँ भी हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि छुरी उठा के बेटी को मार दें, लेकिन कम से कम अगर एक आध थप्पड़ बाप लगा देता तो कोई ऐसी बात नहीं थी। और भाई को भी मैं कहूँगी कि भाई भी बेगैरत ही है। आपने कोई लड़का कितना भी देख रखा है, दैट डज़न्ट मीन कि अपनी बहन को उसके साथ छोड़ दें। आप कम से कम बहन को इतना कहते कि ठीक है, उससे कहो कि अपना रिश्ता भेजे, और ये कि तुम एहतियात करो, जैसे कि माँ ने कहा कि तुम एहतियात करो, लेकिन माँ का भी जो कूल एक रवैया था, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि माँ ने इस लड़की को इतनी छूट दे रखी है कि ये जिसके साथ जी चाह रहा है वो लड़की आ रही है, जा रही है। बच्चों को से तो गलती हो ही जाती है। हर चमकती हुई चीज़ को सोना समझ ही लेते हैं। इतने सारे ड्रामों में हम देखते हैं कि कोई लड़का अमीर लड़का बेवकूफ़ बनाता है लड़की को और लड़की बेवकूफ़ बन जाती है। तो ये भी बच्ची ही है, बेवकूफ़ बन सकती है, तो इतनी आज़ादी किस बात की है? ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। और इसके बाद जो छोटी बच्ची जो मुसलसल चीख-चीख के कह रही है कि हमारी अम्मी ने ज़िंदगी खुद चूज़ की, और लोग उस पे बड़ी बगले बजा रहे हैं कि कितनी अच्छी बात उसने करी है। वो भी बात ज़रा-सी ओवर है, इसलिए क्योंकि देखिए, माँ-बाप ने कोई फ़ैसला किया, गलत किया या सही किया, दैट डज़न्ट मीन कि आप हर वक़्त मुँह-दर-मुँह लड़ें, हर वक़्त बदतमीज़ी करें, हर वक़्त माँ-बाप को हर चीज़ का कसूरवार ठहराएँ।
एक बात ये भी है कि अगर ये औरत तलाक ले लेती, तब भी इसके लिए ज़िंदगी इतनी ही मुश्किल होती, क्योंकि बाहर जितने मर्द होते हैं, वो नहीं छोड़ते इस औरत को। ये हिम्मत करके इस मर्द को छोड़ देती, तो बाहर 100 मर्द इसका फ़ायदा उठाते। अब जैसा भी ये बदतमीज़ी आदमी घर में बैठा है, बैठा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर आदमी ऐसा करे, मैं एक पर्सपेक्टिव दिखा रही हूँ। लेकिन उसके अंदर एक एंगल ये होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बाप कैसा था, तो भी वो माँ के मुँह को आता है। तब भी वो कहते हैं कि जी आप अगर सब्र कर लेती, आप ज़रा-सा बर्दाश्त कर लेती, तो हमारी यूँ ब्रोकन फैमिली ना होती, हमारे भी ये कब्बा होते, हमारा भी ये होता। तब भी बच्चे माँ को इल्ज़ाम देते। अगर ये औरत दूसरी शादी करके नया अब्बा ला के दे देती, तो भी ये बच्चे ऐतराज़ कर रहे होते कि आप नया अब्बा ले आई, हमारे अब्बा के साथ गुज़ारा कर लेती, यूँ कर लेती। वो तो बच्चों को तो ऐतराज़ करने की आदत होती है। हर न पुरानी जनरेशन के ऊपर ऐतराज़ किया जाता है नई जनरेशन की तरफ से, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए उनकी बात को तो आप बिल्कुल जो है ना वो साइडलाइन कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तीसरी बहन जो है, जो दनीन के साथ कॉलेज में पढ़ रही है, सॉरी टू से, लेकिन ये आखिरी की 2 बहनें इंतहाई कोई नदीदी दिखाई हैं। जितना नदीदापन ये दोनों कर रही हैं और दनीन से खाने को माँग रही हैं और वो खाने की कोई चीज़ लेकर आई है, उसको जिस तरीके से बैठ के नदीरों फ़कीरों की तरह खा रही हैं, वो बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहा है। इसलिए क्योंकि इस किस्म के बच्चे जिनके घरों में किसी किस्म की परेशानी होती है, झगड़े होते हैं, वो अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स के मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। उनको बिल्कुल इस चीज़ का वो नहीं होता कि हम किसी से माँगे और कोई कहीं कोई हमें कमतर या वैसा ना समझ ले। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि ज़ेबा एक बहुत ही डिग्निफ़ाइड औरत हैं और इनके बच्चे बहुत ही समझदार और वो हैं, तो ये सारे के सारे लोग इंतहा के दर्जे अपॉर्च्युनिस्टिक लग रहे हैं। ज़ेबा ने किसी जगह पे भी अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं रखी, ठीक है कि उसने अपनी खुद दो कौड़ी की कर ली। लेकिन ये है कि जिस तरीके से पड़ोसन को भी पता है कि तुम्हारा मियाँ खराब है, क स्कूल जा रही हैं, तो जो मरियम अंसारी दोस्त बनी, इंतहा की कोई ओवर एक्टिंग कर रही हैं बिला वजह। मुसलसल तलाक लेने को वो ऐसे उनका बस नहीं चल रहा, वो पम्फलेट छपवा लें और वो कहती फिरें कि जी खुदा के लिए सब सब औरतें जो हैं वो तलाक ले लें। मुसलसल एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात वो की चले जा रही हैं। और जिस किस्म के उनके लुक्स हैं और जितनी उनकी उम्र है, तो कभी जवानी में भी हीरोइन बन के नहीं चल सकी, हमेशा एक्स्ट्रा ही आती रहीं। अब वो जो है ये कह रही हैं कि मुझे साहब ने अंगूठी पहनाई है, तो मैं एक बात साफ-साफ बता दूँ कि हमारे माशरे में जितनी औरतें घर बैठी हैं इस वक़्त, अच्छी-अच्छी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, जो कि कम उम्र हैं, खूबसूरत हैं और शरीफ घरानों की हैं, चलें गुर्बत की वजह से नहीं मिल रहे या किसी वजह से। इसलिए कह रही हूँ बात कि जो नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो तलाक ले लें। मैं तलाक याफ्ता कह के किसी को वो नहीं करना चाहती कि लोग जो हैं वो ट्रिगर हों, वो कहें कि जी हमें तलाक याफ्ता कर लिया, इसलिए मैंने ये वाली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई नो कि अच्छा लफ्ज़ नहीं है। लेकिन आप एक बात ये देखें ना कि जब अच्छी-अच्छी लड़कियों को पढ़ी-लिखी, खूबसूरत, खुश-शक्ल, शरीफ लड़कियों को, जो अच्छे-अच्छे घरानों की लड़कियाँ हैं, अच्छे माँ-बाप हैं, शरीफ हैं, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। तो ये नैरेटिव बताना कि जी एक औरत तलाक लेकर बैठ जाएगी और फिर उसको कोई आदमी ऐसा मिल जाएगा जो उसको डेट पे भी ले जाएगा, खाने भी खिलाएगा, अंगूठियाँ भी पहनाएगा टीनेजर की तरह, ये नहीं होता। आम ज़िंदगी में लोग तलाक याफ्ता औरत का फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन ये समझना कि वो शादी कर लेगा, अंगूठी पहना देगा, ये करेगा, वो करेगा, बच्चों समेत एक्सेप्ट कर लेगा, ये नहीं होता। तो ये नैरेटिव बिला वजह फैलाना एक गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर जो ये है कि इस किस्म के जो घराने हैं, जिनके अंदर इस तरह डिस्फंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, माँ-बाप के झगड़े-टंटे होते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं। चाहे उसके अंदर बच्चों का कसूर ना हो, माँ का कसूर ना हो, बाप कितना भी कसूरवार हो। लेकिन ये समझना कि मोहल्ले वाले बहुत इज़्ज़त कर रहे होंगे ऐसी औरत की, ऐसे बच्चों की, जहाँ के उधार भी चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जान लोगों की देने से निकलती है और पैसे देने से हर आदमी की जान निकलती है। लेकिन इन्होंने जो ये दिखाया है कि मुसलसल हर आदमी जो है इनकी बहुत इज़्ज़त कर रहा है और इनको बहुत सराखों पे रख रहा है और इनकी अज़मत की दास्तान सुना रहा है कि ज़ेबा तुम कितनी अच्छी हो, ज़ेबा तुम कितनी डिग्निफाइड हो, ज़ेबा तुम कितनी अज़ीम औरत हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये अवाम कहाँ की दिखाई है कि पड़ोसन ने इनका ₹55,000 का बिल दे दिया वगैरह-वगैरह। वो तो ख़ैर पिछली किस्तें थी, उसके बारे में मैं फ़िलहाल बात नहीं करना चाहती। लेकिन जिस तरीके की चीज़ इन्होंने इसके अंदर ये दिखाई, ये सब चीज़ें बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। इसके अलावा मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जो इन्होंने इनका बेटा दिखाया है, सुबुक जो नाम है, सुबुक नाम है, सुबुक नाम है, अल्लाह जाने क्या नाम है। आशिर वजाहत नाम है शायद उस लड़के का। तो वो कितनी भी उम्र का लड़का हो, लेकिन वो देखने में छोटा ही लगता है। उसको जिस तरीके से हर ड्रामे में बेइंतहा दूध का धुला, बेइंतहा हीरो दिखा देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो उसकी ना शक्ल ऐसी है कि आप उसको देख के हीरो कह सकते हैं, ना उसका हुलिया ऐसा है। आँखें उसकी ऐसी हैं, लगता है अभी-अभी इसने 2 भरे हुए सिगरेट पिए हैं और उसको शायद लगता है कि वो इस तरह के बाल बना के बहुत कूल लग रहा है या अम्मा-अब्बा को लगता है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सुलीए के अंदर। अगर इसको भी दानिश तैमूर या फ़हाद मुस्तफ़ा वाले स्टाइलिस्ट से मिलवा दिया जाए, जो इसका कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, स्किन पे भी काम करें, कुछ इसकी दाढ़ी-वाढ़ी अच्छी तरीके से करके बनाएँ और बालों को अच्छा करके बनाएँ, तो हो सकता है कि ये कुछ मंझा हुआ, खुश-शक्ल लड़का निकल आए। क्योंकि पाकिस्तानी हीरो अक्सरियत ऐसे हैं जो बहुत वेल मेंटेन्ड है, हीरोइन्स के मुकाबले में हीरो ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। उम्रें उनकी कितनी भी हो गई हैं, बहरहाल उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। अक्सरियत ने, आई एम नॉट टॉकिंग कि सारे लोगों ने। तो इस लड़के पे भी थोड़ा-सा इसके लुक्स पे काम करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से ढीला पजामा पहन के और इसके पाइचे जो आधे-आधे एड़ियों को कवर कर रहे हैं और गिरेबान कहीं जा रहा है, बनियान शक्ल कहीं जा रही है।
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ना इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसमें जो बेइंतहा अब्बा बनने की, बेइंतहा स्वीट भाई, बेइंतहा अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता है और हर ड्रामे में इसका कैरेक्टर ऐसा ही होता है, बेइंतहा अच्छा। इससे पहले भी आबान आबान करके बच्चे वाला ड्रामा आया था, उसके अंदर भी इसका यही कैरेक्टर था कि वो बेइंतहा बास्केटबॉल भी खेल रहा था, गिटार भी बजा रहा था, गाना भी यही गा रहा था, कमा के भी लाने की नौबत इसकी आ रही थी, स्कूल में फर्स्ट सेकंड भी यही आ रहा था। वही इस ड्रामे में इसको किरदार दिया जिससे अब चिढ़ोने लगी है। इसको इतना ज़्यादा सर पे सवार करने की कोशिश कर रहा है कि इस लड़के से चिढ़ हो रही है। जहाँ तक ज़ेबा का ताल्लुक है सनम सईद का, उनको जब जवान लगना था तब वो बुड्ढी लग रही थी, अब उनको बुड्ढी लगना है तो वो जवान लग रही हैं। वो बच्चों की अम्मा नहीं लग रही हैं, वो इन बच्चों की कोई जानने वाली लग रही हैं। उनमें एक ममता वाला जो उनसर है वो नहीं नज़र आ रहा और वो काफ़ी यंग लग रही हैं। इस किस्म की मुसीबत उठाती हुई औरत जो है उसकी शक्ल पे थकन और परेशानी आ जाती है और वो आनी चाहिए थी। होती हैं दुनिया में बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे कमेंट में कर रखा कि आप चाहती हैं कि औरत जो है वो थकी हुई नज़र आए। बात मेरे चाहने की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जब आप एक ड्रामा बना रहे हैं ना तो उसमें विजुअल फैक्टर्स मैटर करते हैं। विजुअली दिखाते कि देखो कितनी फ्रेश लाइवली लड़की थी और वक़्त ने इसके हालात ने इसका क्या हाल कर दिया। कुछ आँखों में हलके बना देते, कुछ कर देते, कुछ बालों में ज़्यादा सफेदी दिखा देते, लेकिन उनको तो फिट-फाट दिखाया है। वो भी बिल्कुल समझ से बाहर है। जो दनीन के माँ-बाप हैं वो बहुत बेगैरत हैं कि वो किस तरीके से अपनी बेटी को पेश कर रहे हैं इन लोगों के लड़के के आगे, रिश्ता लेकर आ गए। ये भी बहुत ही अजीब-ओ-गरीब बात लग रही है कि उस लड़के की फैमिली इतनी खराब है, घर-बार उसके पास ढंग का है नहीं, जेब में पैसा नहीं है। 3 बहनों की ज़िम्मेदारी उसके सर के ऊपर सवार हुई हुई है और ससुर इतने खराब होंगे, फ्यूचर ससुर और ये जो है इस किस्म की हरकतें और बातें जो हैं वो कर रही हैं बैठ के, तो वो चीज़ एक बहुत ही बेहुदापन लग रही है और इस तरीके से मर-मर के इस लड़के का क्यों ले रहे हैं रिश्ता, ये भी बात मेरी समझ में नहीं आई। 2 जीना लड़की आर्टिफ़िशियल थी, उसका भी कैरेक्टर बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो इस कदर इस लड़के के पीछे इश्क में मुब्तला है कि वो अपने बाप से कह-कह के इसकी गाड़ी ढूँढवा रही है और यकीनन उसके वालिद मोहतरम भी इतने ही बेगैरत होंगे कि अपनी बेटी को एक लड़के को पेश करना है। पड़ोसी का किस्सा बेइंतहा फ़ज़ूल किस्सा है। एक तो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि पड़ोसी जो बनाना था लड़का, वो थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल ज़्यादा होता और थोड़ा-सा या तो वेल नोन एक्टर होता, वेल नोन ना सही कम से कम नोन एक्टर होता, कोई यंग लड़का होता, नज़र आता कि ये एक पॉज़िटिव वो नज़र आता है। वो जिस तरीके से अजीब सा कुर्ता पहने हुए और अजीब से बाल बनाए फिर रहा है, वो नहीं लग रहा कि ये लड़का कोई बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा होगा या किसी किस्म की बहुत मतलब आजकल कंटेम्परेरी लड़का नहीं है वो एक अजीब-सा मर्द है। तो वो ये दिखाते हैं कि वो कोई थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा होता, टिप-टॉप सा ज़रा बाल-वाल अच्छे से बनाए हुए, तो ये नज़र आता है कि शायद ये गरीब मोहल्ले में रहने के बावजूद अच्छा पढ़ के किसी अच्छी जॉब पे लग गया, तो इसकी अच्छी जगह शादी हो रही है। लेकिन इन्होंने बहुत ही वाजिबी सा लड़का लेके उसके हुलियों पे क्योंकि इन्होंने ड्रामे में लोगों के हुलियों पे काम नहीं किया है। सिर्फ़ दनीन के हुलिये पे काम किया कि बेइंतहा मेकअप कर लिया और उसकी बहनों ने बेइंतहा तैयारी कर ली है, बाकी इन्होंने मर्दों के हुलियों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। इमाद अरफ़ानी ने जो बने हुए हैं जामी, उन्होंने तो मेरे ख़्याल में खुद ही अपना हुलिया जैसा भी करना था कर लिया। वो सलवार-कमीज़ पे कोट पहन के भी ठीक लग रहे हैं। खैर एनीवेज़ तो जो पड़ोसी का किस्सा है, पड़ोसी की जो अम्मा बनी हुई है, वो खातून हर ड्रामे में बेइंतहा ओवर एक्टिंग करती हैं, जिस तरह वो चश्मा नाक पे रख के और नाक मुँह ने आगे बढ़ा-बढ़ा के अजीब तरीके से हर ड्रामे के अंदर बोल रही होती हैं, लग रहा है कि लड़ रही हैं। हालाँकि वो नॉर्मल बात कर रही होती हैं, लेकिन लगता ये है कि वो लड़ रही हैं। उनसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और वो ऐसी थके हुए ड्रामों में अम्मा बनी हुई होती हैं। और यहाँ पर भी आके जिस तरीके से ज़ेबा से पर्सनल क्वेश्चन कर रही हैं, बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। पड़ोसी बेइंतहा चिपकू हैं, बेइंतहा टांग अड़ाने वाले हैं। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि जामी ने एक रसीद क्यों नहीं किया इनके मुँह पे और ये क्यों नहीं कहा कि अपने काम से काम रखो, खबरदार जब मेरे मामले में बोले। जामी की जगह अगर कोई भी सेंसिबल आदमी होता जिसके अंदर थोड़ी-सी भी अकल होती कि इस पड़ोसी से कैसे जान छुड़ाओ, सबसे पहले बीवी से कहता कि तुम्हारा इस लड़के से कोई अफ़ेयर चल रहा है और ये क्यों तुम्हारे मामले में इतना बोल रहा है। पड़ोसी कट हो जाता, बीवी भी कट हो जाती, ज़िंदगी आसान हो जाती। जो मदद वो ज़ेबा की कर रहा है, वो तो ज़ेबा की कर रहा है, इस पड़ोसी इसकी जामी की तो कोई मदद नहीं कर रहा, तो उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा इससे। तो वो ये कर सकता था। जामी की जगह अगर कोई भी आदमी होता जिसमें ज़रा-सी अकल होती, सबसे पहले बीवी से कहता कि पड़ोसी तुमसे बहुत चिपक रहा है। बीवी उसी वक़्त समझती कि भाई मेरे किरदार पे उँगली उठा दी, झगड़ा हो जाता, टंटा हो जाता और पड़ोसी का आना-जाना बंद हो जाता। तो बहुत आसान तरीका है पड़ोसी से जान छुड़ाने का। उम्रों का फ़र्क इसलिए मैटर नहीं करता, वो कितना भी बाजी-बाजी कर रहा है, क्योंकि अभी जो पड़ोसी की बीवी आई है, मुझे लगता है वो जामी के गुड लुक्स की वजह से जामी पे फ़िदा हो जाएगी और ये गंद जो है ड्रामे में नया इस किस्म का खुलेगा, कि जामी जो है उस औरत को काबू करने की कोशिश करेगा और यहाँ ये पड़ोसी से फिर झगड़ा होगा। खैर ये ब एक ख़्याल है सिर्फ़। पैसे चोरी करने वाला सीन वाक़ई बहुत ओवर था, बहुत तकलीफ़देह था। बच्ची को छुरी दिखाने वाला जो सीन था, वो भी बहुत तकलीफ़देह, बहुत ओवर था। होते होंगे यकीनन दुनिया में ऐसे लोग, तभी इस किस्म की बातें उन्होंने ड्रामे के अंदर दिखाई और बहुत सारे लोग उस हकीकत से रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ओवरऑल ये नहीं कह रही कि ड्रामा जो है वो बुरा है। तो बात ये है कि इश्यू बहुत सीरियस है। इतने सीरियस इश्यू को जो इन्होंने इस कदर मज़ाक की तरह से प्रेज़ेंट किया है ना कि कार्टूनों वाला पीछे म्यूज़िक बजा दिया, टू टू टू, टा 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 हो रही है और उसमें मुसलसल एक मोहब्बत और शादी और अफ़ेयर का जो इन्होंने एक वो दिखा दिया ना, वो बहुत अननेसेसरी है। आप उस औरत की डेली लाइफ़ दिखाते। जैसे आपको याद होगा ज़िंदगी गुलज़ार है ड्रामा आया था, उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि एक मामूली सा उसमें सीन था कि जी वो बच्ची को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रही हैं, चप्पल टूट गई है।
स्ट्रगल, थकन, तकलीफ जो उन्होंने उस समय समीना पीरज़ादा की दिखाई थी कि आपको देख के तरस आ रहा था। यहाँ ज़ेबा को उसके बच्चों को देख के तरस नहीं आ रहा। बिल्कुल इस बात का एहसास हो रहा है कि इनको तो तंगी नहीं किसी चीज़ की, इनको तो आदत पड़ गई है माँग-माँग के गुज़ारा करने की। कुछ ज़ेबा जो है वो पड़ोसियों से माँग लेती है, दोस्तों से भी माँगती होगी यकीनन जिनके साथ काम करती है। भाई से हर वक़्त वो माँगे चली जा रही है। माँगने में कोई झिझक भी नहीं दिखा रहे। बेशक उसका हक है भाई से माँग सकती है लेकिन कुछ ज़रा-सी झिझक कम सब दिखा देते और बेटियाँ भी इसी तरीके से जो है वो सहेलियों से माँग रही हैं, बेटा भी माँग-माँग के गुज़ारा करता है और उनका बहुत अच्छा गुज़ारा चल रहा है, सब टिप-टॉप कपड़े पहने हैं, उसके अंदर कोई भी आदमी जो है वो नहीं नज़र आ रहा जिसको देख के आप कहें यार कितना दुखी बेचारा-सा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं और क्या करें, क्या ज़हर खा लें और अपना हुलिया सा खराब कर लें, तो बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप ड्रामे के अंदर दिखाते उनकी स्ट्रगल्स। वो तो पेट भर के खाना खा रहे हैं, मुसलसल दोस्त रिश्तेदार उनको ला-ला के खाने और चीज़ें अब ज़ेबा को उन्होंने पहले भाई ने नाश्ता खाना खिला दिया, उसके बाद उनको सहेली ने पिज़्ज़ा खिला दिया, उसके बाद दनीन घर के ऊपर खाने का सामान 2-3 दफ़ा लेकर आ चुकी है और कॉलेज में बहन ने जो है वो जाके किसी दनीन से ही माँग के खाना खा लिया। तो मतलब इनके तो ऐश लगे पड़े हैं, इनको तकलीफ़ क्या है ड्रामे में? तकलीफ़ तो इनको कोई हो ही नहीं रही। तकलीफ़ तो ये होती है कि दिखाते हैं कि भई ये प इनको कोई परेशानी हो रही है, ये तो माँगा-तांगी करके खूब अच्छा गुज़ारा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये अपॉर्च्युनिस्टिक है। इनके ऊपर जो एक तर्स का अवसर बनाना था वो नहीं आ रहा बल्कि ज़ेबा एक नफ़सियाती औरत लग रही है। मुझे तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी वो तो उसकी साइकी ख़राब हो गई फलानी। बात ये है कि भाई तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें पढ़ाया-लिखाया, इस कदर वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हो, तरबियत हो रही थी बेटी की, बहुत ओवर एक्टिंग काशिफ़ महमूद उसके अंदर कर रहे थे और तरबियत क्या सिखाई उन्होंने बेटी को? हाथ फैला के माँगना ही सिखाया उन्होंने बेटी को। एक फ़ैसला तक तो ज़िंदगी का उसने ढंग से अपना किया नहीं है। अम्मा-अब्बा ने आगे देके मरवा दिया था। अगर जो है एक बेटा हो गया था नासमझी के अंदर कि चलो शुरू शादी थी, नहीं पता था, हो गया ही बेटा। उसके बाद 3 बच्चे हो गए, ये नौकरी करने वाली औरत, बाहर निकलने वाली औरत, इसके माँ-बाप थे पढ़े-लिखे, इसका भाई था, किसी ने इसको मशवरा नहीं दिया कि तुम कोई कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर लो। किसी तरीके से चुपचाप मियाँ तो तुम्हारे ऊपर तवज्जो दे ही नहीं रहा, वो जो कर रहा है करता रहे। तुम कोई कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर लो ताकि बच्चों की ग्लैंड-डोरी ना बंधे। और ये समझना कि जी इन्होंने इस वजह से बच्चे कर लिए कि बच्चों के होने के बाद मियाँ बदल जाएगा, तो ये सिर्फ़ मियाँ के ऊपर इल्ज़ाम डालने वाली बात है। अपने आप भी इंसान के अंदर थोड़ी-सी अकल हुआ करती है, तो वो अकल इनके अंदर नहीं है। आजकल के ड्रामों में वैसे ही माँ-बाप को बेवकूफ़ दिखाते हैं, पहले ज़ेबा के माँ-बाप बेवकूफ़ थे, फिर ज़ेबा बेवकूफ़ हैं। जामी बुरा है, पता नहीं दिखाना क्या चाहते हैं ड्रामों में, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। जो बेटी का सीन था कि वो गुलदस्ता लेके उतर कर आई हैं गाड़ी से, वो बहुत बेहुदा सीन था, बहुत बकवास सीन था। और जैसी माँ थी, वैसी ही बेटी है। माँ जो है वो किसी गैर मर्द का रुमाल सीने पे रख के सो रही थी और बेटी साहिबा जो है वो गुलदस्ता सीने से लगाए चली आ रही हैं। और जैसा बाप है वैसे ही बेटा है। बाप के घर पे भी लड़कियाँ आ रही थी और आके जामी से मोहब्बत की कदम भर रही थी। बेटे के भी घर पे औरतें आ रही हैं और वो भी आके इसी किस्म की बात कर रही हैं। तो माँ-बाप जैसी ही औलाद है। इन लोगों के ऊपर जो तर्स की वो एक लोगों की ख्वाहिश है कि इनके ऊपर तरस खाया जाए, तो आई एम वेरी सॉरी इनके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि ड्रामे में इश्यू बहुत सीरियस है, लेकिन जिस तरीके से उसको फ़िल्माया गया है, वो बहुत भोंडा और बकवास लग रहा है। बहन वाली बात के ऊपर जिस तरीके से बेटा जो है बाप से लड़ने के लिए आया, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे तकरीबन हाथ उठा देगा ये बाप पे, ये बहुत घटिया ड्रामेटाइज़ेशन है। बाप कितना भी बुरा हो, बाप ने कितनी भी गलती की हो, औलाद को कोई हक नहीं है, माँ-बाप के साथ बदसलूकी करने, कोई हक नहीं है, एब्सोल्यूटली कोई हक नहीं है। ये बहुत उन्होंने गंदी और घटिया बात दिखाई। किनारा कर लें, बात करनी बंद कर लें, चले जाएँ वहाँ से, जो भी करें, लेकिन ये ना करें। वो बहुत बुरा लगा और जो उन्होंने शादी का सीन दिखाया कि पड़ोसी के यहाँ शादी हो रही है और ये ज़ेबा दौड़-दौड़ के वहाँ जा रही हैं, बेटियों को घर पे छोड़ के और अम्मा जाके वहाँ नाच गाने में लगी, वो बहुत अजीब-सा सीन था। और इसके बाद जो इन्होंने पड़ोसी के एक शादी को डिटेल करके दिखाया है मुसलसल, वो भी बिल्कुल समझ से बाहर है कि बेइंतहा अमीर-कबीर घर की लड़की और वही की वही बात कि ये टटपुंजियों का मोहल्ला है, इसके अंदर अल्लाह जाने अमीर-कबीर लोगों के रिश्ते क्यों आ रहे हैं, इस मोहल्ले के लड़कों में से कौन से सुरख़ाब के पड़ लगे हुए हैं, जो मुसलसल अमीर-अमीर औरतों के घर वाले जो हैं, माँ-बाप समेत इनके घर जो है वो रिश्ते लेने के लिए खड़े हुए हैं और अपनी बेटियाँ भी दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, जहेज़ भी दे रहे हैं। जो लड़की आई उसने बहुत ओवर एक्टिंग करी। अमीर लोग हर वक़्त 24 घंटे बर्गर नहीं खाते, तो अमारत उन्होंने दिखाई कि जी, ये दिखा सकते थे कि उसको गर्मी लग रही है, वो एसी माँग रही है या उसने आके टॉन्ट मार दी कि कमरा छोटा है या वो ये उसको दूल्हा सलामी में मुँह दिखाई में कोई अंगूठी वग़ैरह देता और वो उसको पसंद नहीं करती या उसको वैल्यू नहीं करती। तो ये बात जो है वो समझ में आती थी। लेकिन इन्होंने ये जो इसके अंदर बनाया है पड़ोसी का मुसलसल का किस्सा, बेइंतहा किस्सा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो आई थिंक वही वाली बात है कि ड्रामा ओवरऑल इंटरेस्टिंग होता। बात वही है कि इसको इस तरीके का बना दिया है कि अब आप बस देख रहे हैं। ये देखने के लिए कि और मज़ीद क्या हिमाकत इसके अंदर हो सकती है जो मज़ीद हिमाकत करें। नए एक्टर्स को लेना अच्छी बात है लेकिन वो बहुत शदीद ओवर एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको दिखाया ही बहुत ओवर है, जिसकी कि कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, लेट्स सी कि क्या है, देखेंगे तो हम आगे इस ड्रामे को। लेकिन ये है कि देखिए और क्या हिमाकत होती है इस